सुप्रभात। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज एक बहुत ही प्रेरणादायक संदेश के साथ जो हमको मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 14 पद 17 से लेकर 24 तक। ये उस समय की घटना है मेरे प्रियो, जब अब्राम जो था उन राजाओं के खिलाफ वो युद्ध करता है जिन्होंने लूत को और उसके धन संपत्ति और सबको वो लूट ले गए थे। और वो विजय को प्राप्त करने के बाद, जीत हासिल करने के बाद वो लौटता है। आइए हम लोग वचन से पढ़ें और अपने मनन को आगे बढ़ाएं। यहाँ पर लिखा है, जब वह कदोर्ला ओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। करेक्ट। तो यहां पर कदोर्ला ओमेर ये जो था, ये पूरे 4 राजाओं की पूरी टुकड़ी को ये लीड कर रहा था। बहुत पावरफुल ये राजा था, राइट। तो वो 5 राजा जो उनके खिलाफ में विद्रोह कर रहे थे, उनके विरोध में उसने आक्रमण किया था। और उसी बीच में उसने सदोम और अमोरा के ऊपर भी आक्रमण किया। और इसलिए लूत भी, क्योंकि लूत जो था सदोम और अमोरा में उसने रहने का चुनाव किया था, इसलिए वो भी लूट लिया गया अपने धन संपत्ति के साथ। और जब इसकी खबर अब्राम को मिलती है, तब अब्राम जो है वो चुप बैठता नहीं है, लेकिन अब्राम जो था वो अपने जो शिक्षित और सुशील और कौशल और निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, वो लड़ने को जाता है और विजय को हासिल करता है। और लूत को और उसके सारे धन को वो वहां से उसके लोगों के साथ वो छुड़ाकर लौटाकर ले आता है। ठीक है। और तब जो है बाइबल बताती है 17 पद में, और वह कदोर्ला अमोर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। करेक्ट। तो यहां पर अब्राम की जो विक्ट्री है, तो अब्राम की विक्ट्री इट डिमोन्स्ट्रेट्स एक्चुअली गॉड्स फेवर एंड प्रोटेक्शन ओवर अब्राम। यहां पर अब्राम का विजय पाना, अब्राम का जय पाना कोई साधारण जय नहीं थी, क्योंकि अब्राम के पास ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन यहां पर परमेश्वर का अनुग्रह था उसके ऊपर, और साथ ही साथ परमेश्वर की सुरक्षा थी अब्राम के ऊपर, इसलिए वो जीत वो पाया। क्योंकि हम जानते हैं कि केवल 318 लोग थे उसके पास, लेकिन ये तय था वे शिक्षित लोग थे और युद्ध कला में उन्होंने निपुणता उन्होंने हासिल करी थी। इसका मतलब यह है कि अब्राम ने उनको तैयार किया था, उनको उस युद्ध के लिए, और परमेश्वर पर विश्वास था, और उसी विश्वास और परमेश्वर की सुरक्षा के साथ उसने जय को प्राप्त किया था। ठीक है। ये जो घटना जो है, ठीक है, ये इजराइल के भविष्य के विजय को भी बताता है, क्योंकि इजराइल एक छोटी सी कम्युनिटी थी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ था। इसीलिए जब उन्हें कनान देश में उन्होंने विजय पाई, और कनान देश में उन्होंने पूरा अधिकार परमेश्वर के अभिषेक और परमेश्वर की सहायता से उन्होंने प्राप्त किया, जिसकी झलक यहाँ पर हमको दिख सकती है, हम देख सकते हैं। क्योंकि केवल 318 लोगों के साथ अब्राम ने 4 राजाओं के खिलाफ युद्ध करके उसने जीत लिया, और अपने भतीजे लूत को, उसके धन को, संपत्ति को, और उसके कुटुंबियों को, स्त्रियों को, सबको वो छुड़ाकर वो की ये विजय जो है अल्टीमेटली प्रभु यीशु मसीह का पाप के ऊपर जय को भी दिखाता है। राइट। यहां पर हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि सदोम और अमोरा जो है वो अपने विकेडनेस के लिए, अपने बुराइयों के लिए वो जाना जाता था। ठीक है। वहां पर वर्ल्डली वैल्यूज थे, संसार की केवल चीजों को ही उसमें मूल्य दिया जाता था, और करप्ट था, पूरा भ्रष्ट वो जगह थी। और वहां से हम देख सकते हैं कि लूत जो है वो ले जाया गया राजाओं के द्वारा, लेकिन परमेश्वर ने अब्राम की सहायता करी और लड़ करके उनको लेकर के वो आता है। ठीक है। तो यहां पर लूत का छुड़ाया जाना अब्राम के द्वारा, यहां पर प्रभु यीशु मसीह के एक छुटकारा देने वाले एक रिडीमर को वो बताता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने सारी मानव जाति को उसने छुड़ाया, उसने छुटकारा उसने दिया, जो पाप के बंधन में
सदोम के राजा का मिलना, उसके बाद जब विजय हासिल करके जब अब्राहम आता है तो सदोम का राजा उससे मिलने आता है। और सदोम ऐसे कंट्री को बताता है, ऐसे देश को बताता है जो पूरा करप्टेड था, राइट, विकेडनेस था, बुराइयां थी वहां पर। ऐसे समय में उसके बाद तुरंत जो है परमेश्वर का जो दास जो है मलकीजेदेक, परम प्रधान परमेश्वर के याजक के रूप में बाइबल यहां पर उसको रिप्रेजेंट करती है, मलकीजेदेक को। अब यहां पर अब्राम के सामने चुनाव था, या तो वो सदोम के राजा की भेंट को स्वीकार करें और या फिर इस परम प्रधान परमेश्वर के याजक से जो परमेश्वर की आशीषों को लेकर के आया था उसको वो स्वीकार करे। लेकिन हम देखते हैं कि अब्राम ने सदोम के राजा की सारी भेंट को उसने अस्वीकृत कर दिया, राइट, जो इस चीज को बताता है कि उनका जो कमिटमेंट था, जो समर्पण था, वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर था। इसलिए उसने सदोम के राजा की भेंट को उसने अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ने उसको बुलाया है और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी है और परमेश्वर वो सब कुछ उसको देने वाला है, राइट। और हम लोग देख सकते हैं कि इट वॉज लाइक अ टेस्ट ऑफ अब्राहम्स फेथ एंड इंटेग्रिटी। अब्राहम के विश्वास और उसके वफादारी की एक परख थी वहां पर कि वो कैसे वो चुनाव करता है। मेरे प्रियो, यहां पर एक विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन में भी ऐसे चुनाव आते हैं बहुत बार, और हम लोग कई बार अक्सर हम लोग फेल हो जाते हैं और संसार के मूल्य और संसार की चीजों का ही हम लोग चुनाव करके परमेश्वर के ऊपर एक अविश्वास को हम लोग प्रकट करते हैं। तो इस खंड में पद 17 में हम लोग 3 या 4 बातों को हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग देख सकते हैं कि गॉड सॉवरेनिटी इन विक्ट्री। अब्राहम के विजय में परमेश्वर के सर्वसत्ताधिकार को हम देख सकते हैं। हमारे भी जीवन में जब हम संघर्ष और तकलीफों से होकर के गुजरते हैं, आप विश्वास करें कि परमेश्वर वो सर्वसत्ताधिकारी है और उसका नियंत्रण आपके जीवन में, उस पर भरोसा रखें। परमेश्वर आपको हर वो संघर्ष और हर वो युद्ध में परमेश्वर आपको विजय देगा, चाहे वो भौतिक लड़ाई हो, चाहे आत्मिक लड़ाई हो, चाहे मानसिक लड़ाई हो, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। और इस विजय की यात्रा में, इस आत्मिक यात्रा में परमेश्वर आपको जय देने के लिए तैयार है। दूसरी चीज फेथ एंड ओबीडियंस, विश्वास और आज्ञाकारिता बहुत ही मायने रखती है, जो यहां पर अब्राहम के जीवन में हम लोग देख सकते हैं कि वो विश्वास योग्य रहा और वो आज्ञाकारी रहा, उसने समझौता नहीं किया उसने। और तीसरी चीज हम लोग देख सकते हैं एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर के रूप में, एक विश्वासी होने के नाते मेरे प्रियो, हमारे जीवन में निरंतर एक आत्मिक मल्ल युद्ध चलता रहता है और उस मल्ल युद्ध से लड़ने के लिए हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा। जैसे अब्राहम जो था अपने 318 प्रशिक्षित लोगों के साथ वो तैयार था युद्ध के लिए, इसलिए तो वो जीत पाया ना। तो अगर आप और मैं प्रार्थना में, परमेश्वर के वचन में, संगति में अगर हम तैयार हम नहीं रहेंगे तो हम युद्ध को हम नहीं जीत पाएंगे। अवश्य रूप से परमेश्वर हमको सामर्थ्य देता है, लेकिन हमको तैयार होना पड़ेगा। जिस चीज को इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय में पौलुस कहता है, राइट, कि हमारा जो युद्ध जो है संसार से नहीं है, भौतिक चीजों से नहीं है, मांस और लहू से नहीं है, लेकिन अंधकार की उन शक्तियों से है। और अगर उनसे हमको जय पाना है तो हमको परमेश्वर के सारे हथियार से हमको लैस होना पड़ेगा, हमको तैयार होना पड़ेगा। तब हम इस आत्मिक युद्ध में हम लोग विजय हम लोग पा सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर हो, और परमेश्वर है जो हमको जय देता है, जैसे उसने अब्राम को जय दिया। अब्राम ने संसार की चीजों को उसने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर वो विश्वास करता था। आपको और मुझको भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना है, और ऐसे सारे ऑफर जो संसार और शैतान हमको देता है, जो परमेश्वर से हमको दूर ले जाता है, उन बातों से हमको अपने आप को अलग करना है, उनको रिजेक्ट करना है और परमेश्वर पर विश्वास करते हुए इस आत्मिक युद्ध में जहां पर हम लोग पाए जाते हैं, पूरी तैयारी के साथ हम लड़ते रहें। परमेश्वर हमको सामर्थ्य देगा और हमको इस विजय के रास्ते में, इस आत्मिक राह में वो ले जाएगा और हम विजयी जीवन हम लोग जी सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सबको आज के संक्षिप्त मनन में आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे, हैव अ वंडरफुल